नमस्कार। इस वक्त हम बुढ़ाना में हैं और ये वही डीएवी कॉलेज है इधर इस तरफ हम लोगों के पीछे, जहां पर जिसके स्टूडेंट उज्जवल राणा ने आत्मदाह किया और कल उनकी मृत्यु हो गई और बेहद दुखद घटना है ये। इस समय यहाँ पर पूरे जिले के लोग मौजूद हैं, आसपास के लोग मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, छात्र नेता मौजूद हैं। राजीव बालियान जी आरएलडी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या मसला है ये और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, उज्जवल राणा जो छात्र थे यहाँ पर 3rd सेमेस्टर के, पहले तो उनके देहांत पर जो है मैं शोक प्रकट करता हूँ। बहुत दुखद घटना रही कि उन्हें जो है किन हालातों में जो है आत्मदाह करने का ये कारण बना, ये बहुत दुखद था। देखिए, ये मामला केवल 7,000 रुपये की फ़ीस का था और छात्र जो है 7,000 रुपये की फ़ीस बकाया जो ना चुकाने के एवज में जो है उसको इतना प्रताड़ित किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा कि जो है उसको आत्मदाह करने की ये नौबत आई। ये बहुत दुखद विषय है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कल आप मिले थे शायद डीएम-एसएसपी से। पुलिस ने पहली जो एफआईआर दर्ज की वो बेहद संवेदनहीनता का परिचय देती है। उज्जवल की बहन से एक छोटी सी तहरीर 2 लाइन की लिखवा के ली उन्होंने और एक एफआईआर चलताऊ टाइप की उन्होंने दर्ज की। बिल्कुल ये बात सही है कि पुलिस ने जो है जो पहले एप्लीकेशन ली थी वो सही एप्लीकेशन नहीं थी और हमने ये बात महसूस की थी। फिर हमने जिलाधिकारी को, एसएसपी मुजफ्फरनगर को बुलाया था डाक बंगले पर। माननीय अनिल कुमार मंत्री जी थे, पार्टी के सब लोग थे और ये तय हुआ था कि जो एप्लीकेशन दी है वो गलत है। तो जो भी उज्जवल की बहन जो भी एप्लीकेशन लिख के देगी वही मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वो कल हुआ। तो कैसे जस्टिस मिलेगा उज्जवल को? कैसे ऐसी व्यवस्था बने कि भविष्य में किसी छात्र के साथ ऐसा नहीं हो? धरना चल रहा, हजारों लोग मौजूद हैं। छात्र बता रहे हैं कि लूट हो रही है। प्रिंसिपल कॉलेज का पिस्टल लेकर आता था कॉलेज में, बाउंसर्स लेकर के आता था। छात्र की पिटाई पुलिस ने भी की। हर हाल में न्याय मिलेगा, हर हाल में। जो भी दोषी हैं, जो भी मुलजिम है, हर हाल में सख्त से सख्त कानूनी का एक्शन होगा और जेल जाएंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर कुलदीप उज्जवल यहाँ मौजूद हैं। कैसे न्याय मिलेगा उज्जवल को? आप लोग सरकार का हिस्सा हैं और प्रिंसिपल पिस्टल लेकर कॉलेज में आ रहा है, बाउंसर लेकर के कॉलेज में आ रहा है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। हम लोगों ने चूंकि छात्र संघ की राजनीति की है और हमेशा छात्रों का दर्द महसूस किया है, हम तमाम लोग आज जो है उज्जवल को न्याय देने के लिए यहाँ आए हैं और निश्चित रूप से उस नौजवान को न्याय मिलेगा। कोई भी छात्र अगर इस तरीके से है दुनिया को अलविदा कह कर के जाए, इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, तो हमारा तो इतिहास रहा है अब से 25 साल पहले जब से हम छात्र राजनीति पे थे तब से आज तक जब भी छात्रों पे कोई दिक्कत आई है, जब भी छात्रों पे कोई पीड़ा आई है, जब भी छात्रों का शोषण हुआ है, तो हमने आगे बढ़ कर के न्याय दिलाया है और इसी प्रकार से यहाँ भी न्याय दिलाएंगे। जितने भी दोषी हैं वो गंभीर धाराओं में जेल जाएंगे और इस परिवार को न्याय मिलेगा, उस आत्मा को न्याय मिलेगा जो इस दुनिया से चली गई। पूर्व मंत्री ओमवीर तोमर जी मौजूद हैं यहाँ। आप छात्र नेता रहे, एक से एक छात्र आंदोलन आपने देखे, मलिक साहब के साथ आप एक लंबे समय रहे। ये जो हो रहा है आज, पूरे एजुकेशन सिस्टम को नंगा कर दिया उज्जवल ने। उस बच्चे ने आत्मघाती स्टेप जरूर उठाया, लेकिन पूरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चों से लूट हो रही है, पिस्टल और बाउंसर के दम पर उनको इस तरह की मौत के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? असल में मैं तो छात्र राजनीति की है। 77 में बड़ौद कॉलेज में मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। सन 78 में छात्रों के मुद्दे पर मैं 1000 छात्रों के साथ गिरफ्तारी देकर फतेहगढ़ जेल काटी है। आज की तारीख में ये सिर्फ कॉलेज के सिस्टम, एक कॉलेज के सिस्टम का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस कॉलेज का, ये घटनाक्रम इस बात का प्रतीक है कि पूरे प्रदेश और देश में राजनीति बिल्कुल दिवालिया हो गया। राजनीति का सारी कॉलेज की दुनिया व्यापारिक दुनिया बन गई है, संवेदनहीन हो गई है और ये मानसिकता जो घटनाक्रम से प्रकट होती है, इसमें पुलिस प्रशासन और कॉलेज का पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल सहित जिस तरह का व्यवहार छात्र के साथ कर रहा है, ये अमानवीय व्यवहार है, संवेदनहीन व्यवहार है, जालिमाना व्यवहार है। मेरी मांग है कि इसमें पुलिस के लोगों को और कॉलेज के स्टाफ के उन लोगों को
जिन्होंने इस बच्चे को आग लगाने को मजबूर किया है, उनको जेल भेजना चाहिए और उन दफाओं में जेल भेजना चाहिए जिनमें आसानी से जमानत ना हो, ताकि पूरे देश के लोगों को ये पता लग सके कि छात्रों के साथ ज्यादती करने वाले आदमियों का अंजाम सजा काटना होता है। इसी कॉलेज की फिजिक्स की एचओडी छात्रों के साथ आ गई हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सिर्फ उज्जवल का सवाल नहीं है, ये हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है और पूरे एजुकेशन सिस्टम का सवाल है। उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, किसी को याद हो तो बता सकता है? आकांक्षा चौधरी। मैं आकांक्षा चौधरी को, फिजिक्स की हेड हैं वो, उन्होंने छात्रों के हित में जिस तरह से इस्तीफा देके त्याग करके एक संघर्ष में शामिल होने का फैसला किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और ऐसे त्यागमयी शिक्षक के लिए देश में बहुत सारे संस्थान हैं जो उनका स्वागत करके उनको दोबारा ऐसी ही शिक्षा का मौका देंगे। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। ऐसा क्या होना चाहिए सर कि जिससे इस तरह की घटनाएं फिर ना हो, और इसमें- उज्जवल के परिवार को क्या कंपनसेशन मिले, क्या राहत मिले? इसमें उज्जवल के परिवार को, सरकार को कम से कम 50 लाख रुपया सरकार को देना चाहिए। अलबत्ता व्यक्ति की पूर्ति पैसे से नहीं होती, लेकिन फिर भी कम से कम एक राहत तो हो, ताकि आने वाले उसके परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक रुकावटें ना हो। पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही। उसकी बहन ने पहली बार जो तहरीर ली, उसकी स्क्रिप्ट पुलिस ने खुद लिखवाई। बाद में प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचते हैं, डीएम एसएसपी से मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परसों ये घटना हुई थी, अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं हुए। मैं एक बात निर्विवाद कहना चाहता हूं, चूंकि मेरी जिंदगी के बहुत लंबे तजुर्बे हैं इस पूरे ढांचे में। भले ही हम कितना हल्ला मचा लें, प्रशासन हावी है, ये सरकार प्रशासन की है। माफ करना, राजनीति का तंत्र प्रशासन के सामने फेल है, प्रशासन के सामने शासन फेल है, प्रशासन की मनमर्जी चल रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि इस पे सारा विपक्ष इकट्ठा होना चाहिए और सारे विपक्षों इस पे पूरे देश में आंदोलन करना चाहिए, छात्रों के हित में। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत आप धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? महेंद्र सिंह मेरे कॉलेज के साथी हैं जी ये, मैं इनकी तरफ से जो मैंने कहा वो जी जी जी, आप साथ पढ़े हैं। हाँ, 77 में मेरे साथ छात्र संघ के